वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वाभिसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। जय श्री हरि सभी भक्तों। आज आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा संपूर्ण सुनाते हैं। पाप मोचनी व्रत कथा का व्रत रखने व श्रवण करने मात्र से ही मानव के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत ही आसान उपाय के द्वारा इस कथा का व्रत रखें और कथा का श्रवण करें। साधक अपनी क्षमता अनुसार फल फूल मिष्ठान मेवा गंगा जल तिलक चंदन माला आदि सामग्री को एकत्रित कर व्रत के धारण करें व सच्चे मन से प्रभु का स्मरण कर श्रवण करें। हिंदू धर्म में पाप मोचनी एकादशी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आप सभी साधकों से अनुरोध है कि सभी प्रियजनों को एकत्रित कर इस कथा एकादशी व्रत कथा का वाचन करें, पाठ पढ़ें और सबको इसका श्रवण अवश्य कराएं और श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा के पात्र बने। इस कथा का श्रवण कर इसकी महिमा के बारे में जाने। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष चैत्र माह अर्थात पाप मोचनी एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रमा के प्रत्येक विरुद्ध प्रभाव को रोका जा सकता है। यह व्रत चैत्र मास के पक्ष की एकादशी को किया जाता है। यह व्रत कथा मानव के संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाली कथा है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत किया था, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। कथा में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, एक बार राजा मंदता ने एक समय में लोमस ऋषि के पास जाकर जब पूछा कि प्रभु ये बताएं, मनुष्य द्वारा जाने अनजाने में किए गए पापों को कैसे समाप्त किया जा सकता है। तब लोमस ऋषि ने बताया, चैत्र व्रत नामक सुंदर वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी तपस्या में लीन थे। तभी मंजू घोषा नामक अप्सरा की दृष्टि ऋषि पर पड़ी। वह उन पर मोहित हो गई। उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने हेतु तरह तरह के यत्न करने लगी। कामदेव भी उस समय गुजर रहे थे। उन्होंने अप्सरा को देखा और उसकी मनोभावना को, उसकी दशा को देखते हुए कामदेव ने भी उसकी सहायता की। अप्सरा का यत्न सफल रहा और ऋषि काम पीड़ित हो गए। अतः काम के वश में होकर ऋषि शिव की तपस्या का व्रत भूल गए और रमण करने लगे। अत्यधिक समय पश्चात ऋषि को जब यह ज्ञात हुआ, उनकी चेतना जागी, तब उन्हें यह पश्चाताप हुआ कि उनसे घोर पाप हुआ है। अप्सरा ने उनको वश में कर उनके साथ रमण किया है। ये बहुत ही बड़ा पाप हुआ है उनसे। यह पाप अनजाने में हुआ था। ऋषि क्रोधित हुए और उन्होंने उस अप्सरा को
पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्रापित अप्सरा ऋषि के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी कि उसे इस श्राप से कैसे मुक्ति मिलेगी। अप्सरा की बार बार प्रार्थना करने पर ऋषि ने उसे विधि सहित चैत्र कृष्ण पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में बताया और कहा कि यदि वह इस पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा को संपूर्ण विधि विधान के साथ करेगी तो उसे इस घोर पाप से मुक्ति मिल जाएगी। चूंकि ऋषि स्वयं ही अनजाने में यह पाप कर बैठे थे तो उन्होंने भी इस पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा को स्वयं पर धारण किया। इस पाप मोचनी एकादशी व्रत को करने के पश्चात पिशाचिनी बनी अप्सरा को भी उस श्राप से मुक्ति मिली और ऋषि मेधावी को भी अनजाने में हुए इस पाप से मुक्ति मिली। अतः कहा जाता है कि मनुष्य अपने जीवन काल में अनेक क्रियाकलाप करता है और जाने अनजाने में उससे भी कई प्रकार के पाप हो जाते हैं जो कि उसे स्मरण नहीं रहते हैं। उन पापों से मुक्ति पाने के लिए प्रत्येक मनुष्य को इस पाप मोचनी एकादशी व्रत को धारण करना चाहिए और पापों से मुक्ति पानी चाहिए। यही एक सद्मार्ग है प्रभु श्री हरि के चरणों में व्रत रखकर फलाहार कर अपने द्वारा जाने अनजाने में की गई गलतियों की क्षमा याचना करना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु भगवान।